वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड वेबसाइट MFD वेबसाइट वेबिनार। हमने पहले भी आपसे बातें की है और तब जब बातें हुई थी तो अपने टॉपिक्स SIF के ऊपर में थे, अपने टॉपिक्स टैक्सेशन के ऊपर में था, अपना टॉपिक्स GST के ऊपर में थे। खासकर GST पे काफ़ी लोगों को पॉपुलर लगा। रेवेन्यू मॉडल एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर भी काफ़ी बातचीत हुई। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं हाउ टू यूज़ फाइनेंशियल टूल्स एज ए केस स्टडी। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी हम लोग करते हैं या सीखते हैं तो उस वक्त एक बात बार बार आती है कि साहब, शुड वी यूज एक्सेल और शुड वी हैव इनबिल्ट फाइनेंशियल टूल्स ऑन आवर वेबसाइट। अपने वेबसाइट पे ये टूल्स होने चाहिए या अपने एक्सेल में करें। मैं पहले बताता हूँ आपको दोनों के बेनिफिट क्या क्या है अलग अलग। एक्सेल नो डाउट द बेस्ट। आप एक्सेल को यूज कर सकते हैं तो आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, एनी टेम्पलेट्स यू कैन क्रिएट। लेकिन सवाल है, क्या हम एक्सेल को वास्तव में यूज करना जानते हैं? एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल कि आप तुरंत रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे। टेम्पलेट्स बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो तुरंत टेम्पलेट्स कैसे चाहिए, किस प्रकार से आप उसको यूज कर पाएँ? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि वी शुड हैव सम टेम्पलेट्स ऑन आवर वेबसाइट। आपके वेबसाइट के ऊपर में कुछ टेम्पलेट्स हो, कुछ बने हुए हों, ऐसे टूल्स हों जिसको कि आप डिस्प्ले करके बिजनेस को बेहतर कर पाएँ। आज हम आपको दो अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल टूल्स दिखाएंगे। एक रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ा हुआ है और एक एक्युमुलेशन। जब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक्युमुलेशन फेज की बात। तो दो अलग अलग फेज, रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के दृष्टिकोण से आप बोलिए, और दूसरा वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ एक्युमुलेशन के फेज के हिसाब से। हमने आपके लिए 4 अलग अलग टूल्स लाए हैं रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के। सबसे पहला टूल्स है, आपकी पहली इंगेजमेंट किसी से, बातचीत शुरू होती है क्लाइंट से, तो पहली बात होती है साहब, हमारे पास में आज की जो फिनेंशियल्स है उसकी मूल्यांकन किया जाए। देखते हैं साहब, क्या वो पूरा हमारे रिटायरमेंट को मैनेज कर सकता है? क्या इसके माध्यम से हम कुछ महसूस कर पाए कि हमारा रिटायरमेंट पूरा हो रहा है? आपके सामने मैंने खोला एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो फॉरकास्टिंग का सिंपल टेम्पलेट बना हुआ, रेडीमेड टेम्पलेट्स। आप किसी से पूछिए, फर्ज कीजिए आपने किसी क्लाइंट से मिले, उसका एज मात्र 25 साल है, 25 ईयर्स ऑफ एज है, तो रिटायरमेंट के लिए 35 साल उसके पास में, 35 ईयर्स इज स्टिल लेफ्ट। आपने पूछा PPF में कितने आपके पास पैसे? उसने कहा PPF में कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 लाख रुपये हो गए। PF में कुछ है, अभी तो नौकरी नहीं है, व्यापार में हो, बिजनेस में हो, तो थोड़ा PPF शुरू किया था। NSC भी नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, बैंक में हाँ कुछ वही 1.5 लाख रुपए के आसपास बैंक के भी हो गए, है ना। वो आपको ऐसा जवाब, कैजुअल जवाब देते हैं, करेक्ट, कैजुअल जवाब देते हैं, तो 1.5 लाख के आसपास का। आपने कहा ठीक है, कंपनी डिपॉजिट्स नहीं कुछ खास नहीं है, इंश्योरेंस अभी शुरुआत किया ही नहीं, इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, बैलेंस पोर्टफोलियो हाँ किसी ने आके 50,000 रुपया करवा रखा था, कुछ वो हाइब्रिड फंड बोलते थे उन्होंने, तो ये 50,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया। सबके रिटर्न आप देख रहे होंगे, ये 10%, 12%, ये चेंज कर सकते हैं। मैंने इक्विटी के 12% रखे हैं, बैलेंस फंड के 10% रखे हैं, डेट फंड के 8% रखे हैं, लिक्विड फंड के 6% रखे हैं, ऐसे करके बैंक में 7%। यू कैन चेंज दिस ऑल। तो आपने कहा ठीक है, अभी कहाँ पहुँचे? तो ये हमारी आज की फिनेंशियल्स है। तो यदि आपने इस फिनेंशियल में कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया, आप उनको समझाते हैं, आप इसको सबमिट करके देखिए आज क्या प्रोजेक्शन बनती है। तो अगले 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 सालों में आपकी आज की फिनेंशियल्स के जो वैल्यू बनते हैं कुछ ज़्यादा नहीं, 40 लाख बनते हैं। और आपको पता है, इस 40 लाख से जब आप 60 ईयर्स के होंगे तब तो ये ग्रॉसली इनसफिशियंट है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं है आपका। तो नीड क्रिएट करते हैं अपने। कैसे नीड क्रिएट किया कि साहब आपके आज की जो फिनेंशियल्स है, जो सेविंग्स है, जो डिपॉजिट्स है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, इट इज़ ग्रॉसली इनएडिक्वेट, ये पूरा नहीं कर पा रहा है आपको। तो आपने कहा किस प्रकार से आज किया जा सकता है? तो आपने कहा चलो ठीक है, मैं आपसे मिला हूँ तो चलो SIP कर सकते हैं आपके साथ शुरुआत में, ठीक है, कम से कम SIP शुरू कर सकते हैं। कितने रुपए का SIP कर सकते हैं? कहा करना तो पड़ेगा ही, लेकिन चलती है 5,000 रुपये की SIP करते हैं। तो 5,000 रुपये की SIP पे राजी हो गए। रिटर्न हमने रखा 12%, इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12% का स्टैंडर्ड रेट लेकर के टेम्पलेट बनाते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको मिल जाती है साहब 12% के हिसाब से 35 साल के बाद में जो इसकी पास वैल्यूएशन बनती है, अब की बार 3,62,00,000। यदि उस पैसे को उस वक्त 8% का रिटर्न दे सकता हो मैं बोल रहा हूं, तो ये कुछ 2,41,000 रुपये की मंथली आमदनी हो सकती है। अब वो आदमी को समझ में आ रहा है, एक रोड मैप तैयार हुआ आपके साथ, उसकी आज की फिनेंशियल्स क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है,
और उसने आज कितने हज़ार रुपये का SIP करनी है, तो उसमें कुछ उन्होंने खास अंदाज नहीं था, उन्होंने 5,000 का SIP आपसे बात किया। तो ये तरीका है पोर्टफोलियो फोरकास्टिंग का। डिफरेंट एज ग्रुप के आदमी, 40 साल के, 35 साल के, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट लाइफ में है, सबके अपने अपने डिपॉजिट्स लाइफ में है, तो उस हिसाब से वो प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो एक तो तरीका हुआ। आपने कहा कि ठीक है, एक तरीका तो समझ में आ रहा है, कुछ और भी तरीके आपके पास में है। एक और तरीका बहुत पॉपुलर तरीका है और ये टूल बहुत इफेक्टिव है। क्यों? इसमें ये इंटरेक्टिव मोड में आप आ जाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग आप उनसे पूछते हैं और वो आपको जवाब देते हैं। आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा मेरी उम्र 35 साल है। रिटायरमेंट कब करनी है? तो हमारे 60 ईयर में रिटायरमेंट करने हैं। तो आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रखी है? तो हम कहते हैं साहब एलोपैथिक मेडिसिन का जमाना है, 100 ईयर्स लेके चलिए लाइफ, है ना, लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लानिंग ही तो कर रहे हैं, जितनी लंबी प्लानिंग हो उतना बेहतर होगा। अभी आपका मंथली एक्सपेंस कितना है? तो बोलते हैं हमारा मंथली एक्सपेंस अभी 50,000 रुपया पर मंथ का है। याद रखिए, आपके जो अपने एक्सपेंस हैं उसके बारे में बात करना है। क्यों? रिटायरमेंट के बाद में पहले आपको अपना एक्सपेंस के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, जो प्री रिटायरमेंट आपने कॉर्पस बनानी है हमारे साथ में, उसमें रिटर्न कितना मिलना चाहिए? तो इक्विटी का कॉर्पस होगा तो रिटर्न 12% हम लेके चलते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस कितना लेना चाहते हैं? तो जो पैसा आप 60 साल में आपको मिलने वाली है उसको आप निवेश करते हैं, तो उसमें कितनी आमदनी आपको होगी? आपने कहा ठीक है, उसमें 8% लेके चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 8% लेके चलते हैं। और महंगाई की दर 4% हम लेके चलते हैं। ये इसका मतलब क्या है समझिए, सबमिट करते ही मालूम चलती है साहब, आज जो आपकी लाइफ स्टाइल है 50,000 रुपये की एट द एज ऑफ 35, 25 साल बाद जब आप 60 ईयर्स के होते हैं तब आपकी रिक्वायरमेंट महीने की 1,33,000 रुपये की होती है। ध्यान से देखिए, आपके 1,33,000 रुपये की रिक्वायरमेंट क्या बताता है कि जो 4% की महंगाई ली है ये इसमें फैक्टर कर लिया मैंने, और इतना पैसा आपको मिले पर मंथ अगले 100 में साल तक की बात कर रहे हैं। तो आज कैपिटल, आज मतलब 60th ईयर की बात कर रहा हूं, 60th ईयर में आपके पास में 1,91 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीज इतना हो, तो फिर वो 8% से आपको 1,33,000 रुपये की आमदनी देगी। तब तो लाइफ स्टाइल मेंटेन हो गया अपना, जो आज की लाइफ स्टाइल है। और आपने कहा कि ये पाने के लिए आप पर मंथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो 10,000 की SIP कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। अब आपके सामने में एक बात है कि लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की शुरुआत आपने कब की? तो आपने शुरुआत ही की 35 साल की उम्र में। यदि आपने ये काम 25 साल के उम्र में शुरू कर दिया होता तो क्या होता? नहीं, डिस्कशन आप जब निगोशिएट करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तब जाकर के रास्ता निकलता है। आपने 25 साल में करनी है, तो देखिए अब आपकी SIP, सब कुछ तो वही है, अब आपकी SIP की रिक्वायरमेंट मात्र 4,400 रुपये की होगी SIP। क्यों? क्योंकि आपको अब रिक्वायरमेंट जो है 1,33 के बदले में 1,97 की होगी। क्यों 1,97 की होगी? क्योंकि इन्फ्लेशन तो अगले 35 साल के लिए काउंट करना है ना। पिछले बार इन्फ्लेशन 25 साल के लिए काउंट किया था, अब की बार 25 साल के एज की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन कितने साल की काउंट करनी है? 35 साल की। तो अभी आपको 60th ईयर में पहुंचने पे पर मंथ 197 का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए 2,83,00,000 रुपये आपको चाहिए, और ये पाने के लिए महज मामूली 4,400 रुपये से काम हो जाती है SIP की। तो ये इंटरेक्टिव मोड में रख करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप उसकी प्लानिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक रेडीमेड टेम्पलेट है, इसको आप प्रयोग करें तो ये काफ़ी सुविधा होगी। ये इजिली अवेलेबल है, आप जाएंगे mfd.webclass.insight पर जाइए, आपको ये टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आपने कहा ठीक है, आपने तो बताया 4 हैं, तो बाकी 2 कौन है? 2 वैसे हैं जब आप किसी से मिलते हैं और वो आपको बोलते हैं साहब अभी मैं रिटायर करने में 5 साल बाकी है, 10 साल बाकी है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अभी 10 साल बाकी है, रिटायरमेंट 60 में होने वाले हैं, 50 साल की एज में आ गए, अभी 10 साल में कुछ ऐसा प्लानिंग कर दे कि आगे मेरा गाड़ी ठीक चले। तो इस तरह को हम बोलते हैं डेफर्ड SWP, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP। डेफर्ड अभी तुरंत नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी समय, छोटे समय के अंतराल की बात करते हैं। तो आपने कहा ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको? तो आपने कहा एज कितनी है आपकी? हमने कहा जी 50 साल हमारी एज है। तो एंट्री करते हैं हम लोग, हमारी उम्र कितनी है? 50 साल की। और आप रिटायरमेंट कब चाहते हैं? तो हमने कहा 60 साल में रिटायरमेंट चाहते हैं। अच्छा, इसको डिफरेंट एज पे भी आप कर सकते हैं, कोई 25 साल का हो, 35 में रिटायरमेंट चाहता हो, तो वो भी संभव, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आज कितना SIP कमिट करते हैं, मतलब अगले 10 साल के लिए? तो आपने कहा भाई करना तो पड़ेगा ही, अब तो खैर तनख्वाह भी अच्छी है, उम्र भी अच्छी हो चुकी है, तो चलो हमने 15,000 रुपीज़ की SIP कमिट कर ली। ऐसे करके आप अमाउंट को बढ़ा करके बताते हैं। लमसम भी तो कुछ कमिट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 60वें बरस में रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे अभी उस पर्पस के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे किए हैं।
तो आपने कहा कुछ 50 लाख करके रखा हुआ है और आगे फिर देखते हैं, यदि कुछ शॉर्टफॉल होगा तो फिर देखा जाएगा। तो 50 लाख के आपके ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हो गए, 15,000 रुपीज़ के आपके SIP अमाउंट्स हो गए, और इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो तो जाहिर सी बात है 10 साल का समय है, तो इक्विटी कीजिए, रिटर्न 12% लेके चलते हैं। आप इसको कम भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो जो भी पूंजी आपकी तैयार होगी, कितनी होगी देखते हैं, और वो आपने विड्रॉ करनी है 8% के हिसाब से। सबमिट करके देखिए और आपको बेहतरीन चीज़ मिलती है। आपकी ये पूंजी बढ़ के नियरली 1.99 तो 2 करोड़ के हो जाएंगे, और इसका जो 60th के बाद विड्रॉल होता है 8% रखा था आपने अभी, तो 1,33,000 रुपया पर मंथ हो गया। नहीं तो आपको पूरा मालूम हो गया। अब इसमें हमने लाइफस्टाइल के बारे में बात नहीं किया, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू था। उस वैल्यू को प्रोजेक्शन बना करके हमने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद का पैसा आपका कितना मिलना चाहिए, क्या कितना मिलने का प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। करेक्ट। तो एक ये भी टूल है जिसको हम डेफर्ड SWP बोलते हैं, एक टूल जो कि बहुत लोग डिमांड करते हैं, और वो ये है कि साहब हमको इमीडिएटली, रिटायरमेंट तो हो गई, आप आई हैं हमारे पास बहुत लेट, पहले आते तो कुछ सोचते, अभी इमीडिएट, अभी पैसे डालें और विड्रॉ शुरू कीजिए, कितना निकल के आएगा। मतलब आपने रिटायरमेंट में कितने पैसे बनाए, आपने कहा जी रिटायरमेंट हुई, सारे पैसे जो मिले, ग्रेच्युटी हो गया, लीव इनकेसमेंट हो गए, PF मिला, PPF मिला, सब निकाल वकाल करके अपने 1,20,00,000 रुपया ऐसा आपने फिगर दिया उनको कि साहब इतना पैसा ही मेरे पास में रिटायरमेंट पर्पस के लिए है। और पैसे हैं बट वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। अब देखिए इस पैसे को निवेश करनी है कहाँ पे, ये एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो तैयार होगा। ये एक इक्विटी शायद तैयार नहीं हो, एक डिफेंसिव होगा जिसमें कि थोड़ी बहुत इक्विटी हो। तो आपने एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो तैयार किया, उसका रिटर्न कितना आपने रखा, आप बोला साहब 8.5%, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि आप इक्विटी कंपोनेंट तो ज़्यादा लेना नहीं पसंद करेंगे इस जगह पे। और विड्रॉल कितने पे रखा, आपने कहा विड्रॉल भी 8% पे रखते हैं, तो 8.5 की कमाई आप दिखा रहे हैं और 8 रुपये का विड्रॉल कर रहे हैं। और कितने साल तक विड्रॉल, बड़े लंबे लेते हैं, 40 साल का करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना, एलोपैथिक का जमाना है, 40 साल का करते हैं। अब ये सबमिट करके देखिए तो पर मंथ का विड्रॉल 80,000 रुपीज़ बनता है, और जो कॉर्पस की मैच्योरिटी होगी वो 1,20,00,000 से बढ़ करके 1,46,00,000 हो गई। क्यों ऐसा, इसलिए कि आपने 8.5% की आमदनी में 8% का विड्रॉल, तो 0.5% क्या हो गए, कैपिटल में एक्युमुलेट हो रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए हो गए, इसके लिए हम आपका एस्टेट प्लानिंग करवाने देते हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट रिक्वायरमेंट, कभी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, कभी आपके पास लमसम कैश है या फिर कैश इकट्ठा किया हुआ है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करने के लिए, ऐसे करके आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये 4 कैलकुलेटर बड़ी यूज़फुल है। इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ, वेल्थ क्रिएशन का कैलकुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है, और वहाँ पे आप SIP के माध्यम से, बाकी तो मैं दूसरे प्रोग्राम में दिखाऊंगा, बट एक SIP का मैं दिखाता हूँ जिसमें आप वेल्थ एक्युमुलेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टेप अप कैलकुलेटर बोलते हैं इसको, बहुत पावरफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हर आदमी के पास में लंबा समय है निवेश करने का, और निवेश करने की प्रक्रिया में वो क्या बोलते हैं, साहब अभी की आमदनी है हमारी 10,000 रुपये की, तो 2,000 का SIP करूँगा। कितने समय के लिए करूँगा, तो ठीक है आप उनको 25, 30, 35 जो समझा दीजिए, लेकिन वो निवेश में कम से कम अमाउंट कमिट करना पसंद करते हैं। आपकी समस्या क्या है कि छोटे अमाउंट में कितना पैसा बनेगा, बहुत कम पैसा बनेगा। आपने कहा कि साहब 2500 रुपये की बात कर लेते हैं। अब 35 वर्ष तक 2500 की बात करेंगे तो अमाउंट तो कम ही बनेंगे, क्योंकि आपने अमाउंट ही छोटा लिया है। कंपाउंडिंग कितना हो पाएगा। आपने कहा कि आपकी तनख्वाह तो हर वर्ष बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, कितने % से बढ़ेगी, तो 5% से बढ़ेगी, तो कम से कम 5% तो इंक्रीमेंट कर लीजिए, कम से कम 5% तो इंक्रीमेंट कर लीजिए। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने 5% से इंक्रीमेंट किया किसमें, अपने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट में, ये बिल्कुल बड़ा ट्रिक है। और रिटर्न की बात वही 12% लेके चलते हैं। इसको आप देखते हैं तो जो ग्राफ बन करके आती है वो देखा, और नीचे रिजल्ट देखिए एनालाइज करके, आपका निवेश कितना हुआ, 10,50,000 रुपया विदाउट SIP, विदाउट इंक्रीमेंट। मतलब आपने जो 10% का 5% का इंक्रीमेंट रखा था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल बात कर रहा हूँ। आपने बिना इंक्रीमेंट का यदि निवेश किया होता SIP का, तो मात्र 10,50,000 रुपये का निवेश होता, उसकी वैल्यू 1,60,00,000 होती, आपको 1.5 करोड़ रुपये का फायदा होता। 35 साल का लंबा समय है, तो कंपाउंडिंग के कारण फायदे तो हुए। 5% का इंक्रीमेंटल डिसीजन लिया होता तो 10 लाख के बदले में 27 लाख का निवेश हो गया होता। समझिए इस बात को, 10 लाख के बदले में 27 लाख का निवेश, पता नहीं चला आपका 27 लाख का निवेश हो गया, और इसकी वैल्यू भी बन गई 2,46,00,000 रुपया। जहां पिछली बार बिना इंक्रीमेंट का आपने 1,50,00,000 की कमाई दिखाई थी, अब की बार विथ इंक्रीमेंट की बात करें, 5% इंक्रीमेंट की बात करें, तो ये बढ़ के 2,19,00,000 होते।
तो ऐसे लोग जो फिनेंशियल डिसिप्लिन से बहुत दूर हैं, जिनको लगता है कि साहब 2,500 में काम चल जाएगा, बाद बाकी जो हमारी आमदनी बढ़ती है उसके खर्चे भी अनेक होते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो उनको डिसिप्लिन देने के लिए, टू इन्फोर्स डिसिप्लिन, SIP से बेहतर टूल है स्टेप अप SIP। इसका प्रयोग कीजिए। इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे इसके मिलेंगे। ये कोशिश करनी है आपको। ये दो टूल हमने दिखाए, इसको यूज़ करें। ये अवेलेबल है साइट पे, जाएं यहाँ पे आवर टूल्स में जाकर के इसको यूज कीजिए, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। यू कैन विजिट अस एट आवर वेबसाइट webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail ID sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.